आपको पता है महात्मा गांधी से अंग्रेज डरते थे, जबकि महात्मा गांधी तो अहिंसक थे। पर अंग्रेज जानते थे कि अगर उन्होंने महात्मा गांधी को इतनी भी तकलीफ पहुंचाई तो एक महात्मा गांधी की जगह हजारों महात्मा गांधी पूरे भारत से आ जाएंगे। लेकिन अभी की सरकार को ये डर नहीं है। अभी की सरकार बिल्कुल रिलैक्स है। उसे पता है कि एकमात्र सोनम वांगचुक सर अकेले हैं, उनके जैसे हजारों क्या 100 भी नहीं आ सकते हैं। अब ये बोलने का समय है, और अगर आप अभी नहीं बोले तो बाद में बोल के भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में या अगेंस्ट में बोलने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे व्यूज बटोरने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ के तौर पे बोल रही हूँ और अपने देश के नागरिक होने के तौर पे बोल रही हूँ। और जो बोल रही हूँ अगर आप उसको पूरा सुन लोगे तो शायद आप भी बोलना सीख जाओगे। तो सुनो, ये सिर्फ शिक्षा का मैटर नहीं है, ये सिर्फ नीट पेपर या शिक्षा मंत्री के रिजाइन करने का मैटर नहीं है। आपने सुना होगा, जो अदृश्य को देखता है वो असंभव को पाता है। लेकिन आप अभी अदृश्य देख नहीं पा रहे क्योंकि आपको दिखाया ही नहीं जा रहा है। अदृश्य ये है कि अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप लाखों रुपए की फीस दे रहे हैं, किताबें लाखों हजारों की खरीद रहे हैं, कॉलेजेस है जो है वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लाखों का इलाज करा रहे हैं, और अगर आपको आपकी बेसिक राइट्स, एजुकेशन, रोजगार ये नहीं मिल रहा है, आप जो खा रहे हैं वो मिलावट भरा खा रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, आप जो पी रहे हैं वो जहरीला पानी पी रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं लेकिन आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, आए दिन पुल टूट रहे हैं, रेलवे में आपको जगह नहीं मिल रही है, तो प्लीज अभी बोलिए। क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल देश से रिलेट है। देश की अभी ये कंडीशन हुई है, और अगर आप अभी नहीं बोलिएगा तो बाद में बोल करके भी कुछ नहीं होगा। और अगर आप वेट कर रहे हैं कि सेलिब्रिटीज क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो क्यों चुप हैं, तो प्लीज आंखें खोलिए। वो नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उनको नहीं पढ़ाना यहाँ अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, उनके लिए विदेशों में जगह है। उनको नहीं इलाज कराना कैंसर का, बड़ी से बड़ी बीमारी का, उनके लिए विदेशों में उतनी सुविधा है, उतने पैसे उन्होंने अर्न कर लिए हैं। उनको नहीं कोई टेंशन है इस देश की कंडीशन का। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस लायक बना लिया है कि वो बिना इसके भी काम चला सकते हैं। जनता, हम आम जनता जो है इसको फेस कर रहे हैं, हजारों लाखों की बेरोजगारी फेस कर रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मीडिया ये बात बताएगा, तो प्लीज, आपको भी पता है कि हमारा मीडिया, हमारा चुनाव आयोग, हमारा कोर्ट, सब कुछ कंट्रोल में है। और जब ऊपर के सारे डिपार्टमेंट, सारे जो संस्थाएं हैं वो एक जगह के कंट्रोल में है, तो वो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब लोकतंत्र की असली शक्ति दिखाने का समय आ गया है। लोकतंत्र यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। और अगर अभी जनता, देश के नागरिक होने के तौर पे आप नहीं बोलिएगा तो आप सीधे ऊपर यही मैसेज दे रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर अकेले हैं। और अगर आप दिल्ली जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते, संसद तक नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं, सबके लिए संभव नहीं है जाना, पर बोलो, लिखो। सोशल मीडिया, हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। महात्मा गांधी के समय एक बात को दूसरी बात पहुंचने में 100 दिन लग जाते थे, पर अभी ये कंडीशन नहीं है। अभी 100 सेकंड लगते हैं एक बात को पूरे भारत, पूरे विश्व तक फैलने में। अभी बोलो, लिखो, दिखाओ कि हम सब एक हैं। वी आर यूनाइट हैशटैग, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ वहां तक इस चीज को पहुंचाना कि अब जो है हम सब साथ में खड़े हैं, हमें बदलाव चाहिए, वी वांट चेंज। और अगर अभी ये बदलाव नहीं आया है तो भविष्य में जो बदलाव होगा ना, वो आप सोच नहीं सकते, और आप उस कंडीशन में अपने बच्चों को रख नहीं पाओगे। तो अगर आपने अभी एक स्टेप नहीं उठाया, अभी आप नहीं बोले, तो बाद में बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। और एज अ हाउसवाइफ मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर घर में कोई भी कांड होते हैं, दुर्घटना होती है, कोई भी क्राइसिस आती है, कोई भी बीमार पड़ता है, किसी भी तरह की घटना दुर्घटना की जिम्मेदारी घर के मुखिया या घर जो होम मेकर एज अ हाउसवाइफ उसकी होती है कि ये क्राइसिस क्यों हुई, जवाबदेही उसकी होती है। तो अगर क्रेडिट लेने के लिए बड़ी बड़ी तस्वीरें छपवाई जा सकती हैं, तो ब्लेम लेने के लिए भी सामने आना जरूरी है। इस खामोशी को, इस अहंकार को तोड़ना बहुत जरूरी है। और ये अहंकार और ये खामोशी तभी टूटेगी जब आप सब सामने आइएगा, जब हम सब सामने आएंगे और हम सब बोलना सीखेंगे। ये डर अपने मन से हटा दीजिए कि मेरे बोलने से क्या ही हो जाएगा। एक अकेले से बोलने से नहीं, सबको साथ बोलने से होगा, और एक एक करके ही ना सब साथ आएंगे। तो आप
वी आर यूनाइट करके एक हैशटैग बनाइए और लोगों तक शेयर करिए और एक दिन 24 घंटे में दिखा दीजिए कि जैसे गांधी जी से डर था ना अंग्रेजों को, वैसे ही अभी की सरकार को भी ये डर होना चाहिए कि पूरे भारत में हजारों लाखों सोनम वांगचुक सर पैदा हो सकते हैं। जो इंसान पिछले 20 दिन से 8 डिग्री टेम्परेचर में लद्दाख में रहते हुए 45 डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली में जंतर मंतर पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, अगर आप उनका साथ अभी नहीं दीजिएगा ना तो आपका भविष्य कोई नहीं बचा पाएगा, आपके बच्चों का भविष्य कोई नहीं बचा पाएगा और आगे चल के कोई भी इस तरह से देश हित के लिए काम करने के बारे में नहीं सोचेगा। क्योंकि देश अकेला एक इंसान का नहीं होता, पूरे देशवासियों का होता है। और देशवासियों के लिए ना एज नहीं होती है कि मेरी तो एज निकल गई, अब मुझे तो नीट का पेपर देना नहीं है। देश हर एज के लोगों का होता है और हर एज के लोगों का भविष्य जो है वो अभी खतरे में है। तो भविष्य को बचाना है, खतरे से बचना है, तो प्लीज बोलना सीखिए, लिखना सीखिए, टूटी फूटी वाणी में ही बोलिए, लेकिन बोलिए। बड़े बड़े शब्द नहीं बोल सकते, मत बोलिए। सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट, एक ही शब्द काफी है, एक शब्द सपोर्ट करिए। आप जो कर सकते हैं सपोर्ट के तौर पे अपने लेवल पे वो करिए। बस पता चलना चाहिए ऊपर तक कि हैं, हम सब साथ हैं। इतना ही, सिर्फ और सिर्फ इतना ही मैसेज देना है। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद, कोई पॉलिटिकल पार्टी पक्ष विपक्ष क्यों नहीं आया अभी तक, विपक्ष ने क्यों नहीं बोला, किसी सेलिब्रिटी ने क्यों नहीं बोला, कोई पॉलिटिक्स नहीं। सिर्फ और सिर्फ देश का मुद्दा, इतना मुद्दा, ये इस चीज को उठाइए कि जो मीडिया वहां बैठ करके कवर अप कर रही है ना, उस मीडिया को भी मजबूर होना पड़ जाए सच दिखाने के लिए। क्योंकि सच दिखाने का काम अब हम लोगों के हाथों में है, देश के नागरिकों के हाथ में है। और अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं ना, तो आप इस बार आगे जरूर आइएगा। मेरी सिर्फ और सिर्फ एज अ हाउसवाइफ, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरी आपसे ये गुजारिश है।